अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोज़ नामचे के साथ आपका मेज़बान काशिफ हाशमी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत में बढ़ती हुई महंगाई ने हर आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। चीनी, घी, आटा और दालों समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश और बिजली, सुई गैस हो या फिर पेट्रोलियम मसनूआत हों, इनमें से सब की कीमतें जो है कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे मुतवासित तबका जो है शदीद मुतासिर हो चुका है। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और दूसरी जानिब खुद साख्ता महंगाई ने भी आवाम को दोहरी मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। आज हम इस हवाले से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम के शुरू में ताजिर रहनुमा। इनसे बात करते हैं। जी, महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, महंगाई तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। इतनी ज़्यादा करप्शन मसला नहीं रही जितनी महंगाई मसला बन गई है। पिछले 3 सालों में जो हालात मुल्क के हुए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे। खान साहब ये कहते थे कि मैं जो है महंगाई को कम करूँगा, रियासत मदीना की बात करते थे, जबकि रियासत मदीना में तो मामलात कुछ और थे। जो खलीफा थे वो लोगों के घर खुद जाकर सामान पहुँचाते थे, और यहाँ जो हमारे अमीर बने हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब, वो हमारी जो है हमारा उन्होंने खून निचोड़ लिया है। तो डॉलर जो है वो तकरीबन 172 रुपये का हो गया है, जो 102-4 रुपये में खान साहब को महंगा लगता था। पेट्रोल जो है 70 रुपये में खान साहब को महंगा लगता था, वो अब 130 रुपये में हम ख़रीदने पर मजबूर हैं। हर चीज़ जो है वो खान साहब जिस चीज़ का दावा करते थे खान साहब, वो बिल्कुल बरअक्स हुआ है। और जो खित्ते की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, एशिया की आप फ़ीकस आमदनी देख लें और हमारी फ़ीकस आमदनी देख लें, उसमें और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है, अब उनको सेनेटर बनाया जा रहा है, ये सिर्फ चंद लोगों को उनको मफादात दिए जा रहे हैं, जो कि पिछली हुकूमतों में भी यही होता था। और इमरान खान साहब ने हमें एक सूरत दिखाया था, भाई आपके साथ पिछले 70 सालों से ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब बिल्कुल 100% खान साहब वही ज़्यादती 22 करोड़ अवाम के साथ कर रहे हैं। जो अवाम के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं हमारे असम्बली में, वो सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया और सिर्फ इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया है। और इमरान खान ने हमें 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। महंगाई नहीं है, ये सिर्फ झूठ है। आप जो ग्राउंड पर आके देखें, जो गरीब आवाम है उनसे बात करें। पहले सिर्फ गरीब मरता था, अब गरीब के साथ साथ मिडिल क्लास भी, अमीर भी मर गया है। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं और गरीब तो रहा ही नहीं है बेचारा। खान साहब ये कहते थे कि जो है कब्र में सुकून मिलेगा। खान साहब, कब्र में सुकून कैसे मिलेगा? आपने तो मरना ही इतना महंगा कर दिया है, कफन इतना महंगा हो गया है और कब्र खोदने के लिए इतने पैसे भरने पड़ रहे हैं। शुक्र है कि मौत आसान है, वगरना अगर मौत पे पैसे आप लगा दें तो आपके ख़जाने भरे जाएंगे। तो हमारी सिर्फ खान साहब से यही अपील है कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें और है ना रियलिटी में आए, 22 करोड़ आवाम का सोचें। और दुनिया में हमारे दुश्मन मुल्क ये कहते हैं कि ये वोट की ताकत से नहीं बना, ये तंत्र मंत्र के जादू से और टोने से ये हुक्मरान आए हैं। तो बस हमारा यही कहना है खान साहब से कि गरीब आवाम के बारे में सोचें। ये जो हमारे MPA हैं, MNAs हैं, इनके बारे में ना सोचें, और ये जो वज़ीर बने हुए हैं इनके बारे में ना सोचें, गरीब आवाम के बारे में सोचें। पहले ये कहते थे कि भाई हम कंटेनर पे चढ़ के कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। पेट्रोल का रेट देख लें, हर चीज़ के साथ यही कहते थे कि भाई हम इसको कम करेंगे, आप हमारे साथ दें। जब सब ने इनका साथ दिया तो अब ये पोजीशन है कि जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं उसका रेट अगले दिन ही बढ़ जाता है। अब एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी ही डेली के हिसाब से 500 रुपये है, तो वो आप बताएं कि वो क्या दालें ले, चीनी ले, घर के सौदे सूद ले, घी ले। अब घी का रेट देख लें, पिछली हुकूमत में इसका रेट था 170 रुपये तकरीबन या 150 रुपये था, अब वही घी 350 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, ऐसे ही तेल की कीमतें हैं, दालों की रेट हैं, चावलों के रेट हैं। अब ये बताएं कि गरीब आदमी क्या करे? मुतवसत तबका तो बिल्कुल पिस के रह गया है और गरीब आदमी तो अब इलाज क्या, हर चीज़ महंगी हो गई है, मरना भी महंगा हो गया है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि मेहरबानी करे, हर चीज़ का रेट कंट्रोल करे। और दूसरी बात ये है कि पहले कहते थे जी डॉलर का रेट 102 रुपये था या 105 रुपये था, उस वक्त तो इन्होंने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा है, तेल की कीमतें 70 रुपये भी ये दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा हैं। अब 135 रुपये जो है ना पेट्रोल का रेट हो गया है। तो मेहरबानी करें, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब तबका है वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। मज़ीद प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं, जब तक आप हमारे साथ रहिए। महंगाई, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो आवाम का कहना है, उसके साथ साथ अशिया खुर्द मेश के रेट भी बढ़ेंगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने वोट किसको दिया था? वोट भाई हमने जो है ना अपने दिल के साथ जो है ना पहले जिन्हें देते रहते थे, अब के पीटीआई को दिया हमने वोट। पीटीआई जो है ना हमारी उम्मीदों पे अब पूरा ना उतर सकी। पीटीआई के जो है ना अवाम का जो है ना बड़ा पूरा उम्मीद थे कि जो है ना ये आएगी तो काम करेंगे, पर इन्होंने जो है ना उसके बरक्स है। महंगाई का हाल इतना बुरा है कि 2 वक्त की रोटी जो है ना बहुत मुश्किल हो चुकी है। महंगाई चीनी है, घी है या कुकिंग ऑयल है, हत्ता कि सब्ज़ी भी इतना बुरा हाल है कि सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो चुकी हैं और गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। फ्रूट की तो बात ही नहीं कर सकते, गरीब आदमी का अब जो है ना फ्रूट खाना बनता ही नहीं। फ्रूट जो है ना अब जो है ना यूँ समझ लो कि जिसकी अच्छी खासी इनकम है तो वो तो खा सकता है, वरना गरीब आदमी जो है ना नहीं खा सकता। हमारे फ्रूट में तो जो है ना अब यूँ समझ लो गाजर हो गया, मूली हो गई, ये सब्ज़ी में शामिल होती थी। फ्रूट वगैरह जो है ना बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। चीनी का इंतहाई बुरा हाल है, चीनी मिलती भी नहीं है और जो है ना चीनी बहुत महंगी है। घी बहुत महंगा है, 320, 330, 350 तक घी का हालात हैं। अब कोई भी चीज़ आप ले लें, किसी चीज़ को भी ले लें आप, जो है ना महंगाई ने जो है ना इतना बुरा हाल किया हो कि गरीब आदमी जो है ना कोई चीज़ एक तो ओवरऑल महंगाई है, वो आवाम का जीना उसने मुश्किल किया हुआ है। और यहाँ पर अगर कुछ साख्ता महंगाई की बात की जाए, यानी कि हुकूमत की जानिब से जिस चीज़ के 5 रुपये बढ़ाए जाते हैं तो दुकानदार यहाँ पर उसके 10 रुपये बढ़ा देते हैं। उसके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जी चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं, पर जो है ना जब अफसरान आते हैं तो उस वक्त तो कुछ और बात होती है। जब अफसरान चले जाते हैं तो फिर मर्ज़ी का खुद साख्ता रेट वगैरह रखते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत बुरा हाल है। अब एक जैसे आपने कहा कि भाई जो है ना एक चीज़ के 5 रुपये बढ़ते हैं तो दुकानदार खुद साख्ता रेट जो है ना 10 रुपये उसका बढ़ा देता है। मुझे से ऐसा साहिबान तो काम करते हैं अपना, पर आवाम फिर पीछे से जो है ना हम बस अल्लाह माफ़ करे कि जो है ना अब यूँ समझ लो कि हमें जो है ना समझने की ज़रूरत है। बराए नाम मुसलमान तो हम हैं, पर बात हमारी जो है ना बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। अब जो है ना हम खुद साख्ता रेट रख लेते हैं, जो जिसका जो चाहे वो रेट रख लेता है। हर आदमी को जो है ना अपनी पड़ी हुई है, दूसरे की कोई सोचता ही नहीं है। गरीब आदमी का तो कोई बिल्कुल भी नहीं सोचता। महंगाई ने जो है ना बहुत बुरा हाल किया हुआ है। गवर्नमेंट को जो है ना चाहिए कि जो है ना महंगाई को कंट्रोल करें और जो है ना आवाम की जो उम्मीदें थी ना उन पर पूरा उतरें। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। खान साहब ने जो है गरीब आवाम से वादा किया था कि हम महंगाई को जो है कंट्रोल करेंगे, लेकिन महंगाई को जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ही अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। गरीब आवाम कहाँ जाए? हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम जो है अपने बच्चों का पेट पाल सके। आटा जो पहले 10 किलो का जो थैला था वो 430 रुपये में आवाम को मुहैया किया जाता था, लेकिन अब जो है उसकी कीमत जो है 540 रुपये बढ़ा दी गई है, 540 रुपये तक की गई है। कुछ लोग जो है यहाँ पर आते हैं जलालपुर में तो आटा ख़रीदने के लिए, लेकिन वो जो आटे की जो कीमत होती है वो सुनकर फिर वो खामोश होकर चले जाते हैं। लेकिन महंगाई जो है वो बिल्कुल हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और पेट्रोल की कीमत जो है वो कम करे। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी वो कम होगी। महंगाई ने हमारा जीना दो भर कर दिया गया है। पहले घी 200 से 250 रुपये किलो था, लेकिन अब घी 340 360 रुपये किलो मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीनी की, तो चीनी भी 110-120 रुपये किलो मिल रही है। खान साहब ने कहा था मैं महंगाई को कंट्रोल कर लूँगा, पता नहीं कैसे कंट्रोल हो रही है। गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीबों के घरों के चूल्हे बंद होते जा रहे हैं और दूसरी जानिब महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से गरीब बहुत तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए।
आज के दौर में, इस दौर में जो महंगाई है उसने गरीब आवाम का जो है जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल, ज़रूरत अशिया के रेट जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। जी आप बताइएगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि सबको मालूम है कि महंगाई की वजह से इस मुल्क के क्या हालात हैं, जो हालात हैं वो सब तो हैं, लेकिन इससे जो बाअसर है, जो असर अंदाज हुआ है वो सिर्फ मजदूर तबका, कोई बिजनेसमैन नहीं। क्योंकि अगर बिजनेसमैन का कोई प्रोडक्ट महंगी हुई है, हुकूमत ने उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया है, तो उसने अपनी कीमत की रेट बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर अपनी चीज़ की उसने अपनी कीमत पूरी कर ली। बाकी बचा मजदूर तबका असर बाअसर हुआ है और नौजवान नस्ल बाअसर हुई है। मजदूर तबका, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने सिटी जलालपुर शहर की। हमारा ही शहर है, हमारे यहाँ से आते हैं देहात से अपनी रोज़ी रोटी करने के लिए बच्चों की। मजदूर तबका कोई परचून का सामान लेने आता है, वहाँ जाकर बेचता है, कोई क्या लेने आता है, वहाँ जाकर बेचता है। अब उनके साथ क्या होता है, वो आते हैं, उनको रास्ते में लूट लिया जाता है। लूटता कौन है? नौजवान नस्ल। क्यों? कि बेरोज़गारी है, महंगाई है। अब जब वो आता है उसको पता ये लगता है जी उसने जो बाइक ली हुई थी वो बेचारे की किस्तों की थी, और जो वो पैसे लेकर आया हुआ था वो उधार लेकर आया हुआ था। मजदूर तबका और नीचे। चीनी है, अगर बाज़ार में 100 रुपये हुकूमत ने रेट दिया तो 110 बाज़ार में सेल हो रही है। पेट्रोल है, उसकी ये हालत है। बिजनेसमैन को कोई असर नहीं, सिर्फ मजदूर तबका। हर चीज़ पर महंगाई, लोग खाने से तंग, पीने से तंग, पता नहीं है कब होगा। आपने जो कहा है कि हुकूमती रेट पर जो अशिया है वो आवाम को फराहम नहीं की जा रही, इस वाले से मकामी इंतज़ामिया क्या कर रही है? इसके लिए जो मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट वगैरह बनाए हुए हैं, टीमें बनाई हुई हैं, क्या वो डेली का अपना चेक एंड बैलेंस रख रही हैं या नहीं? अगर वो डेली का बैलेंस चेक इन रखती तो मेरे ख्याल शायद महंगाई ना होती। अगर वो डेली बाज़ार में राउंड आती, राउंड अप होती, तो मेरे ख्याल बाज़ार में अब मैं ये चीज़ ज़्यादा रेट से सेल कर रहा हूँ। अगर हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सरकारी आदमी बाज़ार का विज़िट करेगा तो मैं तो नहीं सेल कर सकता। अब विज़िट नहीं होता तो मैं सेल कर रहा हूँ उसको ज़्यादा रेट पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी का कहना था, सुना कि शहरी का कहना है कि हुकूमती रेट पर भी अशिया जो है वो नहीं मिल रही है। एक तो हुकूमत की जानिब से रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, दूसरा खुद साख्ता महंगाई, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो भी बढ़ा दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? जी, महंगाई की वजह से इस वक्त जो हमारे गरीब तबके का हाल है, यकीन माने उनसे जाके पूछें, वो बेचारे रो रो के जैसे लगता है कि जैसे कोई उनका मर गया हो। उनकी महंगाई की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा कमर टूट गया और उनका बहुत कोई पुरसान हाल नहीं। मेरी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि महंगाई को बहुत जल्द कंट्रोल किया जाए। महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनकी जानिब बढ़ते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई की? सर जी, महंगाई तो इतनी है कि आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका इंतहाई मुतासर हो रहा है। गरीब आदमी तो उससे भी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। घी चीनी के रेट देख लें, कुछ अरसे पहले कितने थे, अब 20-30 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो गया है। और पेट्रोल की हालत ये है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हर वो होता है, लेकिन वो कोई असर ही नहीं हो रहा हुकूमत पे। आवाम रो रो के, चीख के थक गई है, लेकिन हुकूमती ऐवानों में कोई असर नहीं हो रहा। वो अपने अलाउंस TA-DA 100% बढ़ा रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। सफ़ेद पोश तबके को देख लें, किराएदार तबके को देख लें, और जो जिन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं उनको देख लें। हर चीज़ डबल हो गई है, हर चीज़ डबल हो गई है। और हुकूमत जो है टस से मस नहीं हो रही है, इंतहाई डीठपन का मुजाहरा कर रही है। और उनके जो वुज़रा है वो कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक तो होना है कि उनको तो सरकारी, हम गरीब आवाम के टैक्सों से उनको पे और अलाउंसेस मिल रहे हैं, और सफ़ेद पोश तबका या गरीब तबका कहाँ जाए? सरमायादारों ने तो रेट बढ़ा दिया है। माफिया इमरान खान करता है, माफिया तो उनके साथ बैठी हुई है और वो बढ़ा रहे हैं, कोई हाल ही नहीं हो रहा। चीनी को देख लें, घी को देख लें। अब ये आम आदमी की फैक्ट्री तो नहीं है, ये तो सरमायादारों की फैक्ट्रियाँ हैं। कोई चीख के आवाम थक गई है, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। पता नहीं ये हुकूमत किस चीज़ का इंसान नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अवाम को कहा था कि घबराना नहीं, इस हवाले से क्या कहना है? बस घबरा तो नहीं रहे, अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। ज़िंदगी को जो दिन है, सांसें हैं, वो तो चलानी है, जैसे मर्जी है चलाएं।
हुकूमत ने तो कोई वो नहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रही है आवाम को, कुछ ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हुकूमती दावे जो है वो धरे के धरे रह चुके हैं। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मुयसर होता है। अपने बच्चों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो गया। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, और पीटीआई की हुकूमत ने जो दावे किए के थे उसके हवाले से क्या कहेंगे? दावे तो इहो कुछ कि तो बेसारी तब्दीली इहो कुछ है कि 160 वाला घियो 320 30 से 40 से गया खड़े, 45 चीनी 120 से गई खड़ी है, 1800 कणक हुनाले रेट से कटी थी, हुन जरा 2500 नाल ताज़ी मकसद जरा मजदूरी वाला 400-500 दिहाड़ी वाला वो केड़ू बच्चे 8-9 बच्चे पाले। ये तब्दीली इहो कुछ है। ये पेट्रोल है जरा वो रोज़ वधदा पे, महंगाई रोज़ वधदी पई है, गरीब रोंदा पे, किन ते वञूं असां? कोई तरीक़ा इहो कोई तब्दीली दा जो असां गरीब जड़े ताज़ी वाले खई हार के वध गया ते असां गरीब रोंदे पिया रात दी मार वे सुवाल तब्दीलात है। सारे छोटे छोटे बच्चे जेरे मकसद है सारे 500-400 दिहाड़ी खिनण वाले असां किन ते वञूं? उहे लादा तब्दीली थी असांखे तब्दीली इहो कोई कदी पई। हुन अपना मुशर्रफ बैठा है कि 8 साल कोई उतने महंगाई नहीं की थी। ये बांधा के महंगाई इहो है जो फा बली करी है, गरीब रोंदा वधे। पेट्रोल 150 रुपया देहात दे देखण किन ते वञूं असां? कणक जेरी 1800 हुंदा हक बनदा ए हिंद विच कढांदा अपना फसल दे विच 1800 हक बनदा। हर दुकानदार दा अपना रेट है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि तब्दीली सरकार के दावे जो है आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और काफ़ी परेशानी देखने में आ रही है। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है उसका ज़िंदगी गुसर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। नाज़रीन मज़ीद मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जब तक कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो महंगाई से सताई हुई हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके रेट में इजाफ़ा कर दिया गया है पीटीआई की हुकूमत से, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं श्रम की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि वो हमारा ये मसला हल करें कि भी सारी चीज़ों को महंगाई कर दिया है। घी था जो 150 रुपये किलो था अब 320 रुपये किलो हो गया है। चीनी थी 60 रुपये किलो थी, वो अभी अब 120 रुपये किलो मिल रही है। और बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, मजदूरी है नहीं है, 600-700 रुपये देते हैं, सारे दिन में काम करके आते हैं, तो 10 बंदे जो खाने वाले हैं कहाँ से खाएंगे? वो इतना महंगाई हो गया। आप हर चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, वो हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है, ये वो उनके ऊपर नहीं लग रहा टैक्स, ये हमसे टैक्स लिया जा रहा है। बिलों पे इतना टैक्स है, बिजली गैस पे इतना टैक्स है, कहाँ से हम दें? पहले 200-250 रुपये का बिल आता था, अब 2-2 हज़ार का गैस का बिल आ रहा। बिजली का बिल 400, 500, 600 रुपये था, अब 10-10, 8-8 हज़ार रुपये आ रहा। बेशक घर में आके दिखाते भी हैं, अभी देखो हमारे घर में कुछ नहीं चल रहा, फिर भी उसके बावजूद इतना काम हुकूमत ने या सरकार ने जिस तरह भी कर रखा है, मेहरबानी करें कि आप इतनी महंगाई ना करें। आप टैक्स लगाते हैं उनसे, वो उससे बढ़ाकर हमें चीज़ वो उनसे कर देते हैं, ना उनका जाता है ना आपका जाता है। आपका टैक्स मिल जाता है, वो आपसे अदा कर देते हैं, वो टैक्स गरीब आदमियों से निकल रहा है। वो इतनी महंगाई से देते हैं कि हम फिर श्रम के हमने लेना पड़ता है, और क्या हम भूखे मर जाएं? मुझे लगता है कि आप ना ये हुकूमत चलाते चलाते ना गरीबों को मजबूरन जहर खाने पर मजबूर कर देंगे आप। जी भाई ये सही कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान है। जिसके घर में अब एक फ़र्द हो कमाने वाला और 10-10 खाने वाले हों, ये बताएं कि हम कहाँ से पूरी करें? अगर 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाए तो 1000 रुपये घर का खर्चा, वो भी अगर नॉर्मल रूटीन रखी जाए तो। अगर हम बच्चों को खुला खाने पीने के लिए दो, फिर तो मुझे लगता है कि हमें भीख मांग के ही बच्चों को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को अब 10-20 रुपये चीज़ के दें तो बच्चे भी शोर मचाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलता 10-20 में, हमें 100-50 रुपये चाहिए। जब 100-50 कमाएंगे नहीं तो उन्हें कहाँ से देंगे? बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। हुकूमत ने कहा था कि तब्दीली लाएंगे, ये बहुत अच्छी तब्दीली आई है कि गुर्बत जाने की बजाय गुर्बत बढ़ गई है, जिसकी वजह से अक्सर लोग, मुझे तो लगता है, खुदकुशी भी करने पे मजबूर हो गए हैं। तब्दीली आटे की थैली पहले 430 रुपए की थी, अब श्रम के 500। हर चीज़ का रेट बढ़ गया। ये बताएं, मजदूरी बढ़ी नहीं है, तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी जितनी कि महंगाई बढ़ गई है। आप खुद सोचें कि एक बंदा अगर दिन में 500 रुपये 700 रुपये कमाते और उसके घर का बहुत मुश्किल से भी
गुजारा करके 1000-1200 रुपये खर्चा हो जाता है, तो वो क्या कर्जे चढ़ाता रहे? या तो फिर हम हुकूमत ऐसा करे ना कि उन्हें इतना रिलीफ दे कि उन्हें घर घर हर चीज़ पहुँचाएँ। फिर तो है, अमीर तो आप खुद लोग तो आप घरों में आराम से बैठ के खा रहे हैं। कभी गलियों में मोहल्लों में निकलो तो आपको पता चले ना कि गुर्बत ने क्या हाल बना रखा है। अब तो स्कूलों का भी डिसिप्लिन आप लोगों ने इतना ख़राब कर रखा है कि बच्चे घर बैठ के बदतमीज़ हो गए हैं उनमें, और वरना अच्छाई आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आलम जो कुर्सियों पर बैठकर ये फैसले करते हैं कि ये महंगाइयाँ बढ़ा देते हैं, लेकिन वो एक दिन सिर्फ एक आम इंसान की तरह किसी एक घर में, छोटे से घर में आकर रहें तो उन्हें पता चले कि ये वक्त वो लोग कैसे गुजार रहे हैं। उनके बच्चे हैं, जो हर इंसान की, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, वो उन्हें तालीम दे लें या उनका पेट पालें। वो कैसे, कौन सा ऐसा काम करें जिनके बच्चे छोटे हैं, सिर्फ एक फ़र्द कमाने वाला है, वो तो ये सब कुछ अवेलेबल नहीं कर सकता। मेहरबानी करें कि कुछ तो रेट कम करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि टैक्स लग जाते हैं तो वो फिर गरीब आवाम पर जो है ना वो धावा बोल देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इतने घी महंगे, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि कुर्सियों पे बैठना तो आसान है, फैसले करना भी आसान है, लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। पहले एक फ़र्द कमाता था, 10 बंदे बैठकर खाते थे, अब 10 के 10। पहले औरतें घर बैठती थी, लेकिन अब औरतें भी कमा रही हैं, उसके बावजूद भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही थी? भी आटे की थैली जो पहले 430 रुपए की थी, अब 540 रुपए की दे रहे हैं। बताओ हम अब कहाँ जाएं? अब वैसे कहते हैं कि ये सरकारी है, आटा सरकारी है, हुकूमत की तरफ से है। ये हुकूमत की तरफ से है कि अभी दोबारा 110 रुपए फी थैली के पीछे बढ़ा दिया। तब्दीली सरकार गरीबों की मुश्किलात में कमी लाए, महंगाई को कम करे, ताकि ये जो ख़ास तौर पर जो यहाँ पे रहने वाला सफ़ेद पोश तबका है उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। रखा है दुकानदार जो है ना कम किसी चीज़ की नहीं रख रहे, वो भी रेट रोज़ का रोज़ बढ़ा रहे हैं, कंपनियां बढ़ा रही हैं। अब क्या करें, गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। दूसरा, हुकूमत ने हमारे ऊपर जो बोझ डाला हुआ है ना, अल्लाह रहम करे, बल इतना बोझ है कि 350 रुपये किलो घी है, 120 रुपये किलो चीनी है, आटा मिलता नहीं है। यहाँ पे आवाम परेशान है, आवाम बेचारी इतना तंग है कि जो 400-500 रुपये बेचारा मजदूरी करके तो उस बेचारों को बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती। हर आदमी इतना परेशान है कि इस दौर में इतनी महंगाई हुकूमत ने कर दी है कि हर बंदा ही परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, वरना कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। ना कोई दुकानदार कंट्रोल कर रहा है, ना कंपनी कंट्रोल कर रही है, ना आवाम कंट्रोल। आवाम बेचारी क्या करे, आवाम तो मर रही है, सिर्फ भूख की वजह से खुदकशी लोग कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम से कम, चलो कम रेट पे करे। अब रात तेल का रेट फिर बढ़ा दिया उन्होंने। क्या है कि जुल्म है ये, तो क्या करे बंदा, कहाँ जाए, वरना जीने के काबिल नहीं है। इस वक्त तो ये है कि खुदकशी करने के काबिल लोग हो रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं लोग। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। गरीब लोग हैं, बिल्कुल तफाक मजदूरी करने सारी दीवार देख एक चाल है, सारी दीवार 500 रुपये, 1000-700 रुपये कमावे ने, जिंदगी अट्टा नहीं पूरा थी ना ज़्यादा। असा घर तक सजात पूरे करूँ, टैक्स भरूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। पेट्रोल जना दिन ब दिन महंगा है। अगे मिलता है 70 रुपये 80 रुपये पेट्रोल, फोन मिलता है 130 रुपये पेट्रोल। असा पेट्रोल पूरी करूँ या घर तक अखराजात पूरे करूँ। बिजली का बिल दिन ब दिन ऊपर, असम बिजली का बिल जिसे भरने 8.5 मीटर काट गई ना। गैस का बिल जिसे भरने घर तो गैस चौथी निवार सारा गैस क्या नहीं पनी निवार है, तो गैस दिखाते रहे। लकड़ी मोल घेल घेल के बदल ऐसा मजदूरियाँ पूरे करूँ जो गैस पूरे करूँ, सारे को कशा कह नहीं। ऐसा मजदूर का दिल करने भी खुद कशी करके बना मार बन साढ़े को ये है जो हुकूमत का साथ, ये है ना उनका तावन। ज्यों जाड़े महंगाई घ्यू है जरा 350 रुपये किलो कर दी थी। गरीब 350 रुपये किलो घ्यू गिने, लून मिर्चा गिने, आटा गिने, घर तक सा जात बंदा मार पवे। हूँ 6000 रुपये का खबन चाट बना खड़े। ये है साड़ी हुकूमत का हालात। कितना कर साड़ी हुकूमत साड़ी पूरे साथ देनी पई है ना, कई सारे अखराजात पूरे ना साकू कई साथ देना पे। कई हुकूमत का साथ कहनी असा जना अपनी तहत में काप चलते पे हैं। पैसे महंगाई हाथ को दिया पेट्रोल वाल 400 रुपये वध गए,
हद कोल जरा बहु महंगाई है टीआर जरा बहु है महाजन जरा सब्जियां जरा हुन हद कोल ज़्यादा खंडों घ्यू बहुत है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर बार मलिक अब्दुल रज़ाक भपला। मज़ीद इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। महंगाई ये तो एडमिटेड फैक्ट है, महंगाई है। ये मेरे हिसाब से महंगाई इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो तो बहुत अच्छा है और उन्हें हम अप्रिशिएट भी करते हैं इंटरनेशनली, मगर जो इन पाकिस्तान जो है पोजीशन उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान के पास जो टीम है उसकी जो पॉलिसीज़ है वो नाकिस हैं, और जो चेक एंड बैलेंस का उन्होंने जो सिलसिला रखा हुआ है, जो विजिलेंसी है, उसमें भी मेरे ख्याल में कोई वो ज़्यादा नहीं कोई सही कर पा रहे। मकामी सिर्फ जलालपुर को देखा जाए तो जलालपुर में तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदारान और जो स्टेट के स्टेक होल्डर हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर इमरान खान से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि महंगाई ने गरीब आदमी का जीना जो है ना वो दोबर कर दिया है। इसमें खातिर खा तवज्जो दें, स्पेशली जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उन वो तो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी जो है ना वो 2 वक्त का खाना ही जो है ना नहीं वो इज़्ज़त से खा सकता। तो बाकी जो इश्यूज़ हैं वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अपनी लेवल पे देखेंगे, अप्रिसिएशन या जो भी होगा वो उनके नैरेटिव के मुताबिक वो सारी बातें चलती रहेंगी। महंगाई है और इसे खातिर खा इसमें जो है ना वो कमी लाई जाए, तो ताकि आवाम जो है ना वो कोई सुख से और बाइज़्ज़त तरीके से कोई सुख का सांस जो है ना वो ले। सर इसके अलावा जो महंगाई देखने में आ रही है खुद साख्ता महंगाई, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। यानी कि हुकूमत की जानिब से एक चीज़ पर 2 रुपये बढ़ाए जाते हैं तो दुकानदार उस पर जो है 5 से 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और इस हवाले से टीमें भी तश्कील दी जाती हैं, मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से क्या कहते हैं, फिर भी जो है आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हमें भी चाहिए मिन हैसुल कौम जो है कि हम हुकूमत वक्त को इम्तिहान में ना डालें, कि हमारे कुछ अपने ही तरफ से जैसे पेट्रोल है हुकूमत 5 रुपये बढ़ाती है तो हमारे जो देहातों में बैठे हुए लोग हैं वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। खुद साख्ता जो है ना महंगाई उसको भी डिस्करेज होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये अच्छी पॉलिसी है कि इन्होंने विजिलेंसी के हवाले से मुख्तलिफ जो है ना मजिस्ट्रेट्स डिप्यूट किए हैं, जुर्मानों के हवाले से वो अच्छा हो रहा है, मगर इसके बावजूद भी जो देहात हैं, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं या जो दरियाई बीट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा इतना महंगाई की जलगार है कि इंसान मेरे ख्याल में कोई सुख का सांस ले ही नहीं सकता। खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए आप मकामी इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मकामी जलालपुर की तो इंतज़ामिया विजिलेंट है, मज़ीद अगर कोई कमी पेशी है तो उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ जलालपुर शहर पर तवज्जो भी दें, मगर इसके साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं स्पेशली बड़े बड़े जो कस्बे हैं वहाँ भी जो है ना विजिलेंट तरीके से दौरे करें और उनके मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं और वहाँ भी दौरा करने के बाद देखें कोई चीज़ अगर स्टोर हुई पड़ी है और वहाँ महंगाई का कोई ज़्यादा है तो वो बिल्कुल उस पर कंट्रोल भी करें, और जो रेट लिस्ट हैं ख़ासूसन ख़ास तौर पर वो दुकानों पर हर सूरत अवेज़ा होने चाहिए, ताकि हर बंदे को ये पता हो कि ये फ़लाँ चीज़ की जो कमोडिटी है उसका फ़लाँ रेट है, वो उसी तरह हिसाब से वो परचेज़ भी करें और अपने हिसाब से वो सौदा अपनी मंशा का लेके वो जो है ना वो जाएँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना सदर बार का कहना था, मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद वकला की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके बारे से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मौजूदा हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, लोगों का जीना जो है ना वो 2 बार कर दिया है, और इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो भी कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दे रही। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अगर कहीं खुद साख्ता महंगाई है तो उसको कंट्रोल किया जाए। अगर वो कोई दुकानदार है या कोई सेलमैन है वो महंगाई जो करता है अपनी ज़ाती तौर पे, उसको इनको चाहिए इंतज़ामिया को, जलालपुर इंतज़ामिया हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी इंतज़ामिया है, उसको चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें। और जो हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि जो मंशूर लेके आई थी उसके मुताबिक आवाम को रिलीफ दें और आवाम के लिए कोई आवाम के फेवर के अंदर पॉलिसियाँ बनाएं, ना कि आवाम के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसियाँ बनाएं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बात करते हैं
वो अपनी जगह बजा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और जो मुतवस्सित तबका है या जो मज़दूर तबका है, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे उनको रोज़गार के बेहतर मौक़े मुयस्सर आ सकें और उनकी जो डेली वेजेस उजरत है उसके अंदर इजाफ़ा किया जाए और आम शहरियों का, आम लोगों का, गरीब लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ तो मैं समझता हूँ कि डॉलर के अप और डाउन की वजह भी है, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो लोगों की खुद साख्ता महंगाई है, लोगों ने जो खुद साख्ता महंगाई अपनी तरफ से कर रखी है, उसकी वजह से बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि जो लोग गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों पे तरस खाना चाहिए और उनके हवाले से जो गरीब हैं उनके हवाले से सोचना चाहिए कि उनकी बेचारों की एक वक्त की रोटी होती है, दूसरे वक्त की नहीं होती, तो उन लोगों को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा खान बलोच, एडवोकेट, कचहरी जलालपुर पीरवाला। मेरी जो है ना इस्तदा है जो इस वक्त मुंतखब हुकूमत है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई इतना है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। खान साहब ने जो दावे किए थे वो सब के सब झूठे और फ्रॉड निकले। रोज़ बरोज़ महंगाई, एक दिन भी ऐसा नहीं आए कि महंगाई कम हुई हो, बल्कि रोज़ बरोज़ हर चीज़ का रेट उस्मान को छू रहा है। तेल को देखें, घी को देखें, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जो गरीब की इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा है। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए। जो इधर मजिस्ट्रेट हैं या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो बस तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, ना किसी को चेक करता है। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है और लोगों को लूट रहा है। गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें, खुदनोश अशिया की कीमतें, डीजल की कीमतें कम से कम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और मेरी भी हुकूमत जनाब से अपील है कि जो चीज़ों की कीमतें हैं इनको कम करें ताकि आवाम जो है इस महंगाई के दौर में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ हाशमी आपसे इजाज़त चाहता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।